नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की इस वीडियो में हम एक होम्योपैथी दवाई के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है सेबेडेला ऑफिसिनेलिस। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस दवाई के क्या फ़ायदे क्या नुकसान हैं, यानी किन बीमारियों में और किन लक्षणों में पेशेंट को ये दवाई दी जाती है, क्या इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। इस दवाई को कई सारी बीमारियों में दिया जाता है, जैसे ये नाक से संबंधित रोगों में दी जाती है, गले से संबंधित रोगों में, या छाती या पेट से संबंधित रोगों में भी ये दवाई पेशेंट को दी जाती है, और कुछ चर्म रोगों में भी इफेक्टिव रहती है। लेकिन ख़ास तौर पर ये नाक से संबंधित रोगों में पेशेंट को दी जाती है। जो नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उस पर ये इफेक्टिव रहती है। ये एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। नेज़ल एलर्जी में दिया जाता है, या पेशेंट को एलर्जिक राइनाइटिस में ये दवाई तब दी जाती है जब पेशेंट का नाक बहता है या बार बार पेशेंट को छींकें आती हैं। साथ में सिर दर्द में भी ये दवाई दी जाती है। ये दवाई एलर्जिक राइनाइटिस में इफेक्टिव है, साइनोसाइटिस में इफेक्टिव है। इसमें क्या देखा जाता है कि पेशेंट को बार बार छींकें आती हैं, बार बार कॉमन कोल्ड की शिकायत देखने को मिलती है, जिसमें पेशेंट को कई बार स्मेल नहीं आती है, नाक बंद भी रहता है, नाक बहता भी है, सिर दर्द की शिकायत रहती है, सांस लेने में तकलीफ आती है और साइनस पेन देखने को मिलता है। आमतौर पर पेशेंट को इन्फ्लुएंजा बार बार होता रहता है या कॉमन कोल्ड की शिकायत बार बार होती रहती है, जिसमें नाक तो बंद रहता ही है, नाक में ईचिंग होती है, खुजली होती है, या फिर नेजल पॉलिप्स में भी ये दवाई पेशेंट को तब दी जाती है जब बार बार छींकें आए, नाक बंद रहता हो और साथ में डिस्चार्ज भी देखने को मिलता हो। ये दवाई ऐसे पेशेंट में भी दी जाती है जिनको रात में सोते समय खर्राटे आते हैं, या नेजल पॉलिप्स के साथ साथ पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ आती है, या फिर एलर्जिक राइनाइटिस में पेशेंट को नेजल डिस्चार्ज के साथ साथ पेशेंट को आँखों से भी डिस्चार्ज अगर हो रहा है, आँखों से भी अगर पानी आ रहा है, तो ऐसे केस में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। ऐसे हम कॉमन कोल्ड में, एलर्जिक राइनाइटिस में, साइनोसाइटिस में, इन सिम्टम्स में देते हैं। इस दवाई को हम टॉन्सिलाइटिस में भी देते हैं। टॉन्सिलाइटिस में पेशेंट को सोर थ्रोट की शिकायत हो, टॉन्सिल्स जो होते हैं उनमें इन्फ्लामेशन आ जाती है और गले में दर्द रहता है। ऐसा दर्द जो लेफ्ट साइड से शुरू होकर राइट साइड तक जा रहा है, या फिर पेशेंट को ठंडी हवा लगने के बाद सोर थ्रोट की शिकायत आती हो, गले में दर्द होता हो, या पेशेंट अगर गर्म खाना खाता है तो उससे पेशेंट को गले में काफ़ी राहत मिलती है, दर्द कम हो जाता है, स्वेलिंग कम हो जाती है। गर्म पानी पीने से या गर्म खाने से ऐसी राहत मिले, ऐसे सिम्टम्स में टॉन्सिलाइटिस में दवाई इफेक्टिव रहती है। इस दवाई को हम पेट से संबंधित कुछ रोगों में देते हैं, जैसे पेट में कीड़े होना, पेट में कीड़ों के कारण दर्द होना, नाभि के चारों तरफ पिंचिंग टाइप का पेन होना, एनस में ईचिंग होना, खुजलाहट होना या दर्द की शिकायत होना। ऐसे केस में पेट में कीड़े हों अडल्ट्स में या बच्चों में तो ये दवाई दी जा सकती है। खांसी में भी दे सकते हैं। सूखी खांसी जो रात के समय पेशेंट को होती हो, जब पेशेंट लेटने के लिए जाता हो, सोने के लिए जाता हो, तब ये खांसी पेशेंट को आती है, जिसके कारण पेशेंट को सांस लेने में भी तकलीफ आती है, वीजिंग साउंड सुनाई देता है। ड्राई कफ में देखा जाता है कि पेशेंट को कई बार आंखों से भी पानी आ जाता है या पसीना बहुत ज़्यादा आता है, साथ में वोमिटिंग के भी कई बार लक्षण देखने को मिलते हैं। ऐसे पेशेंट में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है, राहत देती है खांसी में। आंखों से संबंधित कुछ परेशानियों में भी देते हैं। आईलिड में अगर पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन हो, जलन हो, या फिर पेशेंट की आंखों से पानी आता हो, खांसते समय, छींकते समय या खुली हवा में घूमने से पेशेंट को आंखों से पानी आता हो, तो ये दवाई ऐसे केस में भी इफेक्टिव रहती है। अगर सिर दर्द की शिकायत हो जो ठंडी हवा लगने से बढ़ता हो, या ज़्यादा सोचने से या ज़्यादा काम करने के बाद पेशेंट को सिर दर्द, फ्रंटल हेडेक आता हो, तो ये दवाई ऐसे केस में भी दी जाती है। चर्म रोगों में तब देते हैं जब पेशेंट की स्किन ड्राई होती है, उसमें बर्निंग सेंसेशन होती है, इचिंग होती है, तो ये दवाई दी जा सकती है। इन सब बीमारियों में जो मैंने आपको बताई ये दवाई दी जाती है, लेकिन डॉक्टर की निगरानी में। अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है तो तुरंत अपने होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से मिलें, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर
हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।